लिखी मैंने जो नबियों की सना अव्वल से आखिर तक, मोहम्मद लिख दिया और हो गया अव्वल से आखिर तक, मोहम्मद लिख दिया और हो गया अव्वल से आखिर तक। बड़ी खूबसूरत बड़ी अजीम गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मौलाना वाजिद अली अमजदी साहब से आप समाअत कर रहे थे और तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद कॉन्फ्रेंस के बैनर तले बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने समाअत की। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ और इस शेर को जिंदा दिल लोग जितने बैठे हैं सारे लोग अगर एक बार आप कह देंगे सुभान अल्लाह तो मैं शेर पढ़ दूंगा इंशाअल्लाह, है ना। सुकून से आपने गुफ्तगू समाअत कर ली। अब चूंकि नातखां को समाअत करना है, कुछ अच्छे शेर सुनने हैं, तो हर एक का ज़ौक़ अलग होता है, हर एक की शायरी अलग होती है, हर एक का लहजा अलग होता है। कोई संजीदगी से सुनाता है, कोई थोड़ा सा आपको जगा कर सुनाता है, तो सबको उसके लिहाज से सुनाता है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि उमर को मौला कहा और अली से इश्क किया। शेर देखें कि उमर को मौला कहा और अली से इश्क किया, कदम हुसैन के चूमे गनी से इश्क किया। उमर को मौला कहा और अली से इश्क किया, कदम हुसैन के चूमे गनी से इश्क किया, कदम हुसैन के चूमे गनी से इश्क किया। लकीर खींची ना असहाबो अहले बैत के बीच, यही दुरुस्त लगा सो सभी से इश्क किया। खींची ना असहाबो अहले बैत के बीच, यही दुरुस्त लगा सो सभी से इश्क किया। और इसी कबीले का एक शेर के तुम्हें बताऊं कि क्या क्या मेरे उमर ने किया। इसी शेर के सायतले भाई शादाब रजा इस्माइली साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, तो तैयारी कर रहे हैं इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। शायर ने बहुत अच्छा लिखा कि उमर को मौला कहा और गनी से इश्क किया। इसके इसी के ज़िम्न में एक शायर ने लिखा कि तुम्हें बताऊं कि क्या क्या मेरे उमर ने किया, नबी के दीन को ऊंचा मेरे उमर ने किया। तुम्हें बताऊं कि क्या क्या मेरे उमर ने किया, नबी के दीन को ऊंचा मेरे उमर ने किया। जहां पे आतिशो असनाम के पुजारी थे, हर उस ज़मी को मुसल्ला मेरे उमर ने किया। जहां पे आतिशो असनाम के पुजारी थे, हर उस ज़मी को मुसल्ला मेरे उमर ने किया, हर उस ज़मी को मुसल्ला मेरे उमर ने किया। ज़मीने कैसरो किसरा को पांव से रौदा, ज़मीने कैसरो किसरा को पांव से रौदा। इसे यूं कह दे कि गुरूरे कैसरो किसरा को पांव से रौदा, गुरूरे कैसरो किसरा को पांव से रौदा। हर एक टेढ़े को सीधा मेरे उमर ने किया, हर एक टेढ़े को सीधा मेरे उमर ने किया। बिला तमीता ये इस्तेमाल कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीरु लक़द नुव्विरल कमर, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है सब उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही जिंदगानी है। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, सभी हों पेशे खुदा और मैं रूबरू, सभी हों पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। हिसाब हश्र में परवरदिगार मत करना, मेरा लिबासे बदन तार तार मत करना। हिसाब हश्र में परवरदिगार मत करना, मेरा लिबासे बदन तार तार मत करना। गुनहगार हूँ है हर सजा कबूल मुझे, नबी के आगे मुझे शर्मसार। गुनहगार हूँ, गुनहगार हूँ है हर सजा कबूल मुझे, गुनहगार हूँ है हर सजा कबूल मुझे। नबी के आगे मुझे शर्मसार मत कहना। मैं तमहीदी गुफ्तगू नहीं करूंगा, चूंकि फुरूई गुफ्तगू नहीं बल्कि असल जो मौजू है उस पर आ रहा हूँ। मेरे भाई ने मदीना शरीफ की अजमत के बारे में बड़े ले आते रहना बार बार। मेरे भाई ने मदीना शरीफ की बात, मदीना की अजमतें क्या क्या। दागे फुरकते तैबा कल महल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। शकील आरफी ने जब मदीने की अजमत पर कलम को उठाया तो लिखा कि नफ्स की भूख है, नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है। उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या। जिंदा दिल लोग जितने हैं वो कहते हैं सुभान अल्लाह।
हाँ, कोई बात अच्छी लगे, पैसा दे या ना दे, लेकिन सुभान अल्लाह जरूर बोले। ये आपके खाते में ये सवाब जाएगा, पैसा देंगे तो मेरे खाते में आएगा। नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है? उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। गुंबदे खजरा है, काबा है, नजफ अशरफ है, ये ना कहना कभी इस दुनिया में रखा क्या है। गुंबदे खजरा है, काबा है, नजफ अशरफ है, काबा है, नजफ अशरफ है, ये ना कहना कभी इस दुनिया में रखा क्या है। इस कबीले का सबसे बड़ा शेर कि एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम। एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम। चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है। एक पल्लू में समा जाएंगे, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम। चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है। नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है। उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। मदीना शरीफ की बात चल रही है, मदीना शरीफ की अजमतों की बात चल रही है। देखो भाई, देने के चक्कर में कोई बड़ी नोट मत गिरा देना, बाद में पछतावा को 500 दे दिया यार, छुट्टा लेना तैयार में आप क्या कीजिए। मैं ये कह रहा था कि बात मदीने की अजमत की चल रही थी। आपको मालूम है कि आज नज़्द के मुल्ला वहाँ गाड़ियाँ लेकर जाते हैं, जूते पहन कर जाते हैं, बेअदबी करते हैं, एहतराम को पामाल कर देते हैं। लेकिन खुदा की कसम जरा बुजुर्गाने दीन से मदीने की अजमतें सुने। इमाम मालिक हैं, कई रोज गुजर जाता खुदा की कसम जूते पहन के मदीना शरीफ की गलियों में, बस इस वजह से नहीं जाते कहीं ऐसा ना हो कि मेरे महबूब का कदम जहां पड़ा हो मेरा जूता वहां पड़ जाए। अल्लाह, मदीना शरीफ की अजमतें अगर सीखनी है, मोहब्बत सीखनी है तो इमाम आजम से पूछो। आप 15-15, 20-20 दिन मदीना शरीफ में रहते, कभी बोलो बराज नहीं फरमाते, इस्तिंजा नहीं करते। जब हाजत हो जाती तो मदीना शरीफ के हुदूद को छोड़कर बाहर जाते, रफ़ाए हाजत के लिए फिर मदीना शरीफ लौट। ये अदब एहतराम था। और आगे बढ़े, आला हजरत की बारगाह में आ जाए। मर्द कलंदर बरेली के मुजाहिद आला हजरत अलैहि रहमा से जब किसी ने कहा यार जब देखो तब मदीने की बात करते हो, क्या काबा की अजमतें कम हैं? किससे पूछा? हुजूर आला हजरत, क्या काबा की अजमतें आपको नहीं मालूम? तो आला हजरत का इश्क जवाब दिया, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और आला हजरत ने कहा कि हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। खाकी तो वो आदम जदे आला है। और आगे फरमाते हम खाक उड़ाएंगे, हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक ना पाई, हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक ना पाई। आबाद रज़ा जिस पे मदीना है हमारा। ये होता है इसे कहते हैं आशिकी, इसे कहते हैं मोहब्बत, जो होता है अदब। मदीने शरीफ की अजमतें, खुदा की कसम रूए जमीन पर कोई शख्स अगर ये कह दे कि मैं अल्लाह को मानता हूं लेकिन हुजूर को बताए बगैर मुसलमान नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर अल्लाह की वहदानियत के इकरार करना है तो हुजूर के दर रसूल पर नारे से इकरार करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत मसलके आला हजरत, शोराए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत मिंबर रसूल पर मुल्क हिंदुस्तान की दो मशहूर मारूफ आवाज़ें भाई शादाब रजा इस्माइली साहब किबला और बुलबुल बाग़े मदीना भाई शाह का तरन्नुम अब्दुल कादिर बस्तीवी साहब किबला की आमद हो चुकी है। बस अब हजरत दो नात खां और एक अच्छा बयान, उससे पहले हमारे इलाके के बड़े अच्छे खतीब भाई खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना वाजिद अली साहब किबला बैठे हुए हैं। मैं एक शेर पढ़ दूं, बिल्कुल इंशाल्लाह उसी के साथ वो तशरीफ लाएंगे। एक शायर ने कहा कि ज़ाते अहमद अगर नहीं आती, रंग पैदा करें, कहते हैं सुभान अल्लाह। हाँ, ज़ाते अहमद अगर नहीं आती ता कयामत सहर, ज़ाते अहमद अगर नहीं आती ता कयामत सहर नहीं आती। दामने मुस्तफा में आ जाओ, धूप गम की इधर नहीं आती। दामने मुस्तफा में आ जाओ, दामने मुस्तफा में आ जाओ, धूप गम की इधर नहीं आती।
जिनको सरकार भीख देते हैं, जिसको सरकार भीख देते हैं, मुफलिसी उनके घर नहीं आती। जिनको सरकार भीख देते हैं, मुफलिसी उनके घर नहीं आती। ज़ाते अहमद अगर नहीं आती, ता कयामत शहर नहीं आती। मिलके इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं क्यों कहूँ मुझे ये अता हो वो अता हो, या रसूल अल्लाह मैं क्यों कहूँ मुझे ये अता हो वो अता हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। एक शायर ने बहुत पहले कहा था कि ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, ऐ जिया माँ बाप के साया की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, जब ये शजर गिर जाएगा। इसी जमीन पर जनाब मुनव्वर राना मुल्क हिंदुस्तान के एक गजल के मशहूर शायर हैं, उन्होंने कहा था कि मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, मैंने कल शब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज पे लिखा लफ्ज़े माँ रहने दिया, एक कागज पे लिखा लफ्ज़े माँ रहने दिया। और नात के एक शायर ने पहले कहा था कि दिल में नफरत और लबों पे बद्दुआ होती नहीं, सब खफा हो जाएं लेकिन माँ खफा होती नहीं। दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं, सब खफा हो जाएं लेकिन माँ खफा होती नहीं। हमने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की, बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती है। हमने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की, बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। एक आशिक का एक बेटे का कलेजा जब दहकता है तो उसने एक शेर लिखा था, थक के सो जाती है माँ, मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, फिर कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, फिर कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। नारे तकबीर, खड़े होकर इस्तकबाल करें, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नासिर मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे देखिए पीरे तरीक़ तरह राय शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रकीब रहमानी साहब क़िबला की आमद आमद है। तो मैं ये शेर पढ़ रहा था कि मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, फिर कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। रूह के रिश्ते की ये गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। ऐसा लगता है कि जैसे आ गए फिरदौस में, खींच कर बाहों से जब सीने से लिपटाती है माँ, खींच कर बाहों में जब सीने से लिपटाती है माँ। मौत के आगोश में जब थक के सो जाती है माँ। बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा है, सामईन के समातों का भी और इस महफिल का भी इख्तितामी वक्त आ चुका है। तो एक बहुत खूबसूरत बयान, बड़ा अच्छा लहजा आपको समाज कहना है। मैंने शुरू में ही ऐलान कर दिया, तो सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे। बहुत ज़्यादा तारीफ़ व तौसीफ तो नहीं, बिल्कुल हज़रत को सुनने के बाद आप खुद बताएंगे कि आपको सुबह आप मुझसे मिलना, आप तो मेरे इलाके मेरे गांव के रहने वाले हैं, आप इंशाल्लाह खुद तारीफ करेंगे। बिला तमियत आखिर खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक के आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना अज़हरुद्दीन साहब क़िबला की आमद आमद है। मिलके इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करबल में हम सभी है पैगंबर के सामने, तलवार खुद ही झुक गई असगर के सामने। यूं मुस्कुराए ज़ेरे सितमगर के सामने, सब बौने हो गए अली असगर के सामने। अहमद रजा की जात पे उंगली उठाई तो तड़पेगी तेरी लाश तेरे घर के सामने। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। और बात नात लिखने की थी तो बुजुर्गों ने कहा कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादज़ खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर। नात का मैदान ऐसा मैदान है कि अच्छे इसमें नहीं चल पाते हैं। और राहत इंदौरी जो मुल्क हिंदुस्तान के गजल के सबसे बड़े लहजे का नाम राहत इंदौरी है, उन्होंने नात के हवाले से एक शेर कहा था कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, सुभान अल्लाह, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समुंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम के एक मीम नहीं लिख सकता।
अगर 7 समुंदर भी निचोड़ू राहत, मैं अगर 7 समुंदर भी निचोड़ू राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। लोग अब्दुल कादिर बस्तवी के कद के हिसाब से इनका अंदाजा लगाते हैं कि ये बहुत जितना खूबसूरत मेरे माशाल्लाह मेरे भाई हैं, उससे कई गुना अच्छा इनका लहजा है। आप समाअत करेंगे बिल्कुल इन्हीं के बाद सुन्नत नाशिर मसलक के आला हजरत अल्लामा मौलाना अजहरुद्दीन साहब क़िबला वो तशरीफ लाने वाले हैं। आप दिल जमी के साथ मुतमईन होकर बैठें और जो वक्त आपको बताया गया था इंशाल्लाह 11:30 या 11:15 तक प्रोग्राम खत्म कर दिया जाए।